दक्षिण भारत की हमारी ये पहली कथा है, तो हमारे लिए एक ये भी स्मृति रहेगी, कभी कोई कहे दक्षिण में आप सबसे पहले कथा कहाँ किए, तो हम यही कहेंगे शारदा परिवार के पास तांदूर में किए थे। आपके लिए ये अनेक स्मृतियां हो सकती, मेरे लिए ये बहुत श्रेष्ठ स्मृति है कि भाई हमारी पहली कथा दक्षिण भारत में। दक्षिण आता मैं हर वर्ष हूं, क्योंकि हम भी श्री वैष्णव हैं, रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं। हमारे इष्ट श्रीरंगम में श्री रंगनाथ भगवान हैं, हमारे गुरु भाई श्री तिरुपति बालाजी हैं। यहाँ जितने भी लोग श्री वैष्णव बैठे हैं, अच्छा कितने लोग श्री वैष्णव हैं, जरा हाथ करो। अरे भैया जय हो आप सबकी, जय श्रीमन नारायण, सबको प्रणाम। वैष्णव सब हैं। श्री वैष्णव उनको कहते हैं जो श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं। श्री वैष्णव जितने भी हैं, हम सबके सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी, हमारे इष्ट हैं श्री रंगनाथ भगवान, श्रीरंगम तमिलनाडु में। और हमारे गुरु भाई, जैसे कि एक ही गुरु से जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं ना, तो तिरुपति बालाजी हमारे इष्ट नहीं है, हमारे गुरु भाई हैं। क्यों? बड़ी मधुर कथा है। नारायण भगवान के रामानुजाचार्य जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। और ये चारों संबंध दक्षिण में विराजमान है। तिरुपति बालाजी ये श्री रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं। कथा ऐसी है कि श्रीमन नारायण भगवान जब तिरुमला पर्वत पर विराजमान थे, तो प्रारंभिक समय में थोड़ा विवाद हुआ। कई लोग कहते ये कार्तिकेय भगवान है, और हम वैष्णव कहते थे नहीं ये नारायण भगवान है। तो शैव और वैष्णव इन दोनों में थोड़ा विवाद रहा कि ये कौन है। शैव कहते थे कार्तिकेय हैं, वैष्णव कहते थे नारायण है। तो रामानुजाचार्य जी अपने सब शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने भी कहा भैया ये नारायण ही हैं। बोले ऐसे नहीं, एक प्रैक्टिकल करो। बोले क्या? तिरुपति बालाजी के सामने एक तरफ तो शैव श्रृंगार रखो, त्रिपुंड रखो, त्रिशूल रखो, और शैव मंदिरों में जो जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराते हैं वो श्रृंगार रखो, और एक तरफ रामानुज संप्रदाय के जितने भी श्रृंगार की पद्धति होती है उसको रखो। तो शंख चक्र तिलक रखो, मुकुट रखो, गदा पद्म आदि सब विराजमान करो, और मंदिर रात में बंद कर देंगे। शैव अपनी आराध्य की आराधना करेंगे, वैष्णव अपने आराध्य को पूजेंगे। सुबह तक ठाकुर जी जिसका श्रृंगार अपने आप स्वीकार कर लेंगे, ठाकुर जी उसी संप्रदाय के माने जाएंगे, वही माने जाएंगे। मंदिर बंद कर करके शैव एक तरफ चले गए, वैष्णव एक तरफ चले गए। अब वैष्णव तो श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करने लगे, शैव ओम नमः शिवाय का कीर्तन करने लगे। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे ठाकुर जी का। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि हम तेलंगाना आए हैं, यहाँ की पृथ्वी बड़ी पावन है। थोड़ी दूरी पर ही जाकर के आंध्र प्रदेश में हमारे वृंदावन बिहारी लाल बड़े अद्भुत रूप में विराज रहे हैं, इसलिए यहां उनकी कथा कहने का मन हो रहा है। ध्यान से सुनो। तो दोनों श्रृंगार रखे गए। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए। इतने में ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन देने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी कहने लगे भगवान हमें पता है मंदिर के अंदर आप ही विराज रहे हो, कृपा करके शंख चक्र स्वीकार कर लीजिए, तिलक धारण कर लीजिए, और सुबह सबको बता दीजिए कि आप श्रीमन नारायण हो। ठाकुर जी बोले हम नहीं कर रहे स्वीकार। रामानुजाचार्य जी बोले क्यों? बोले भैया हम कलयुग में अर्चा विग्रह बनकर के आए हैं,
कलयुग में भगवान भी आचार्यों के अधीन होता है, भक्त के अधीन होता है, अपने आप कुछ नहीं करता। हम आप सबके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, किसी के घर लड्डू गोपाल हैं, किसी के घर त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं, हमारे अर्चक ठाकुर जी को देखना, श्रीनाथ जी हैं पीछे विराज रहे हैं। कल सुबह दर्शन कीजिएगा 11 बजे। तो सबके घर में ठाकुर जी हैं। ये अर्चावतार हैं बंधुओं। ये भगवान का 25वां अवतार है। जैसे 24 अवतारों के बाद ये 25वां कलयुग में अवतार भगवान का अर्चावतार। और ये अर्चावतार किसके अधीन होता है? वैष्णवों के अधीन होता है। आप जैसा खिलाओगे खा लेंगे, जैसा पवाओगे पालेंगे, कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। लोग कहते हैं हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। नहीं, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जैसे चाहते हैं हम वैसे रहते नहीं हैं, लेकिन हम जैसे चाहते हैं हमारे ठाकुर जी वैसे ही रहते हैं। तो प्रेम कौन करता है, ठाकुर जी कि हम? ठाकुर जी यदि मन में सोच लें कि बेटा आज रात को तुमको नींद नहीं आनी चाहिए, रात भर रोते रहेंगे, हे नारायण भगवान क्या कर दियो, गोली खिलाओ, कोई कुछ खिलाओ, वो नींद की गोली लाओ, कैसे भी सुलाओ, नींद आनी चाहिए। लेकिन कई बार वैष्णव भूल जाते हैं, रात में ठाकुर जी को सुलाते नहीं, तो बेचारे पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। कौन प्रेमी? आप की वो प्रेमी। प्रेम का भंडार खोल दिया है कलयुग में हम लोगों के लिए ठाकुर जी ने। तिरुमला में तिरुपति बालाजी 24 घंटे में केवल आधा 1 घंटे के लिए शयन करते हैं। किसके लिए खड़े रहते हैं? हमारे लिए। आप कहोगे महाराज जी हम भी तो खड़े रहते हैं लाइन में 4-4, 5-5, 7-7 घंटे। अरे 7 घंटे बाद दर्शन करके चले तो जाते हो होटल में सोने, लेकिन तिरुपति बालाजी फिर भी खड़े रहते। आपसे मिल ली, अब दूसरे से मिलेंगे। तो प्रेमी कौन? ठाकुर जी प्रेमी। हम प्रेमी नहीं है ठाकुर जी के। श्रीमन नारायण भगवान रामानुजाचार्य जी से बोले आप हमारा श्रृंगार करो आकर के, तभी हम धारण करेंगे। नहीं, हम अपने आप धारण नहीं करने वाले। रामानुजाचार्य जी बोले भगवान आप लड़ाई करवा दोगे सब में? मैं मंदिर के अंदर रात्रि में जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा, युद्ध हो जाएगा महाराज, ये कैसे संभव होगा? तिरुपति बालाजी बोले आप शेषावतार हो, शेष के अवतार हो, कृपा कीजिए, शेष रूप धारण कर लीजिए। और मंदिर में पीछे एक स्थान है जहां से अभिषेक का जल प्रवाहित होता है, वहां से भीतर प्रवेश करिए और प्रवेश करके अंदर आकर के मानव रूप धारण करके हमारा श्रृंगार कर दीजिए। तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने शेष रूप धारण किया, मंदिर के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके जैसे ही शंख और चक्र भगवान को पधराए हैं, तुरंत ठाकुर जी बोले जय हो गुरु जी महाराज, अब हम आपके शिष्य हो गए, आपने हमको दीक्षा दे दी, शंख चक्र पधरा दिया आपने कंधे पर। रामानुजाचार्य जी बोले कैसी लीला है? बोले सब हमारी लीला है, आपसे हमको शिष्य संबंध बनाना था, इसीलिए हम ये लीला कर रहे थे। और प्रातः काल जैसे ही दर्शन खुले श्री तिरुपति बालाजी के, सबने दर्शन किया, शंख चक्र सुशोभित श्री तिरुपति बालाजी, और सब वैष्णवों ने जय जयकार की, गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। श्री वेंकटेश भगवान नारायण रूप में सिद्ध हो गए। पूरे दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन तिरुमला के तिरुपति में श्री रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में बैठे, आशीर्वाद दे रहे हैं तिरुपति बालाजी को। तो वैष्णवों के गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी। ऐसी भूमि ये दक्षिण भारत है। हम हर वर्ष आते हैं तिरुपति, श्रीरंगम, पद्मनाभ, और केरला में एक स्थान है गुरुवायूर। ये 5 जगह का दर्शन का मेरा क्रम हर वर्ष का है, हर वर्ष आते हैं। परंतु दर्शनार्थी बनके तो बहुत बार आया, लेकिन वक्ता बनके हम दक्षिण पहली बार आए। दक्षिण में यहाँ तांदूर में आप लोगों के पास पहली बार आने का ये अवसर मिला है, बहुत सुख की बात है।
7 दिन खूब आनंद करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब कथा सुनेंगे आनंद से। आप सब लोग बड़े भाव से विराजी रहे हो। आज प्रथम दिन है, थोड़ा हम आपको पहचान लें, थोड़ा आप हमको पहचान लो। 1-2 दिन में पहचान बढ़ जाएगी तो फिर आनंद और आएगा कथा में। खूब भाव से सब लोग श्रवण करो। आइए अब हम लोग आज महात्म की कथा सुनेंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है ये बतलाया गया है। सुंदर महात्म की कथा श्रवण करते हैं और फिर कल से प्रथम स्कंद से कथा को प्रारंभ करेंगे। बस आप हमको एक चीज की दक्षिणा रोज दीजिए कि आप ध्यान पूर्वक बैठिएगा। हमारा एक नियम है कि हम श्रीमद् भागवत जी सन्मुख रखते हैं, परंतु अधिकतर कथा श्रोताओं के मुख को देख करके कहते हैं। यदि उसके चेहरे पर जरा भी हमको सुकड़न दिखी, नींद दिखी या थोड़ा भी इधर, तो मैं कथा भूल जाता हूं। इसलिए आप लोग केवल इतना करिए कि बिल्कुल ध्यान से और हमको देखिएगा। नजर वजर लग जाएगी महाराज जी को, ऐसा विचार मत करना। आप लोग तो खूब देखो और भाव से कथा सुनो। सबको जय श्रीमन नारायण। आइए अब महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म का पहला श्लोक है। बंधुओं, आज भागवत जी प्रारंभ नहीं हो रही है, आज महात्म से कथा शुरू हो रही है। जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो पहले महत्व पूछते हैं, इसका महत्व क्या है। ऐसे ही भागवत का महत्व क्या है वो आज सुनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत का ये पूर्व महात्म है जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण ने महत्व गाया भागवत जी का। श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के रूप का वर्णन किया गया। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, स्वरूप अनेक हैं भगवान के। कहीं पर चतुर्भुज रूप है, कहीं पर 2 भुज रूप है, कहीं पर बांके बिहारी हैं, कहीं पर कोई रूप है। अलग अलग रूप, स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के, पर हर स्वरूप के रूप केवल 3 है। आप कहोगे महाराज जी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। स्वरूप रूप ये क्या होता है? सीधी बात समझो। रूप उसे कहते हैं जो अपनों के लिए होता है, और स्वरूप उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए होता है। हम अभी व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। बताओ ये हमारा रूप है कि स्वरूप है? बताओ। ये स्वरूप है। क्यों? कोई महाराज जी बोल रहा है, कोई गुरु जी बोल रहा है, कोई इंद्रेश जी बोल रहा है, कोई प्रभु जी बोल रहा है। बिहार चले जाते वहां तो बाबा जी बोलते हैं। बिहार में महाराज जी नहीं बोलते, बाबा जी बोलते हैं। अभी वो भैया बता रहे थे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अब वो तो अच्छे से बोल रहे थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान, ऐसा कुछ नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान तो हम नहीं रख पाते, बस ऐसे ही लगता है कि पूरे दिन बैठे ही रहते हैं। क्या करें, तो एक समय सब भाई लोग हम लोग जाते हैं, थोड़ा आनंद करते हैं। तो बिहार में जब हम कथा के बाद क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां सारे श्रोता कथा सुनने वाले देखने भी आते थे, और जब हम बैटिंग करते सब कहते बाबा छक्का। मैंने कि भैया ऐसे मत बोला करो आप लोग। तो कोई गुरु जी बोलता है, कोई महाराज जी बोलता है, कोई इंद्रेश जी बोलता है, कोई बाबा बोलता है। तो ये रूप नहीं है मेरा, ये स्वरूप है। क्योंकि संसार के लोगों के लिए एक अलग भेष में मैं हूं, लेकिन मैं लौट करके घर जाऊं अपनी मां के पास, पिताजी के पास, बहनों के पास, अपने भांजों के पास, अपने परिवारी जनों के पास, वहां मैं महाराज जी नहीं हूं, वहां मैं गुरु जी नहीं हूं, वहां मैं बाबा जी नहीं हूं, वहां मैं इंद्रेश जी नहीं हूं।
वो क्या है? वो है रूप। अपनों के सामने आप अपने प्रभुत्व को त्याग देते हो, वास्तविक रूप में आ जाते हो, उसको रूप कहते हैं। और जहां अपनी वास्तविकता को छोड़ आप एक स्वरूप का निर्माण करते हो, उसको स्वरूप कहते हैं। तो ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, बहुत सारे हैं, पर रूप केवल 3 है: सत्य, चित्त और आनंद। सबसे पहला रूप है ठाकुर जी का सत्य। ठाकुर जी मूर्ति में है, ठाकुर जी चित्र में है, ठाकुर जी मंदिर में है, वो स्वरूप है। लेकिन ठाकुर जी सत्य में है, ये ठाकुर जी का रूप है। कोई व्यक्ति मंदिर तो बहुत जाता है लेकिन सत्य नहीं बोलता, तो वो स्वरूप का उपासक हो सकता है, रूप का उपासक नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर भले ही नहीं जाता है, साल में 2-4 बार ही जा पाता है, लेकिन सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलता है, तो मंदिर 365 दिन जाने वाले से श्रेष्ठ वो है जो 365 दिन सत्य बोलता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य। अच्छा, एक रूप से हम आप सब लोग सत्य के उपासक हैं। किस रूप से? हम बोलते भले ही असत्य हो, लेकिन सुनने की बारी आती है तो हम भी सत्य सुनना चाहते हैं। हम भले ही किसी से भी झूठ बोलें, लेकिन हमसे कोई झूठ बोले ये हमको स्वीकार नहीं। तो सत्य कहीं ना कहीं हम भी सत्य के पुजारी हैं। लेकिन ये सत्य की पुजारीता और श्रेष्ठ तब हो जाए जब हम बोलने भी लगे सत्य। लेकिन एक बात, सत्य भी कैसा बोलना चाहिए यह भी सत्संग सिखाता है। आपने मुझसे कहा महाराज जी आप मारवाड़ियों में कथा करते रहते। मैंने कहा अच्छा, तो हमारे बेटे का एक परिवार में ब्याह होने वाला है, वो परिवार में आप कथा कर चुके हो। मैंने कहा अच्छा, उनका बेटा कैसा, उनकी बेटी कैसी है आपने देखी? अब मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो इतनी कथा करता हूं। लेकिन यदि उस समय थोड़ा असत्य बोल दूं कि नहीं बहुत अच्छी है भैया, सुंदर है, अच्छा स्वरूप अच्छा है उसका, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, वैष्णव परिवार है, कथा कराते हैं तो वैष्णव ही हैं, आप अपने बेटे का ब्याह कर दो। अब वास्तविक में तो मुझे याद भी नहीं है कौन है, लेकिन यदि मैंने यहां पर असत्य बोल दिया तो क्या पाप लगेगा? नहीं। सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, यह सत्संग सिखाता है। एक विचारधारा बन गई है कि सत्संग सुनने से केवल व्यक्ति भजनानंदी बनता है, साधु बन जाता है। अरे नहीं, जीवन जीना सीख जाता है सत्संग व्यक्ति। कहां कैसे बोलना है, कितना नाप तोल करके बोलना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये सब सत्संग सिखाता है। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग हर वो वस्तु देता है मानव को जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। आजकल तो मैं ये बात नहीं कहूंगा कि युवा भटके, नहीं, अब तो मैं अनुभव कर रहा हूं ना, हमारी कथा में बहुत युवा आते हैं, हमसे बहुत युवा जुड़ रहे हैं। अब बदल रहा है जमाना, अब युवा भी भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं। बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आया था कोविड के आसपास, कोविड से पहले, कि युवाओं को लगता था कि ये सत्संग सुनना, कथाएं सुनना, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना, इससे केवल ये होता है वैरागी बन जाओगे। नहीं, इनसे आप इंसान बनोगे। कितनी विडंबना है, गधे को बताना नहीं पड़ता कि तू गधा है, शेर को बताना नहीं पड़ता तू शेर है, मानव को बताना पड़ता है कि तू मानव है भाई, ये काम तू कैसे कर रहा है। मानव को सिखाना पड़ता है कि ये मानवता है, इसको सीखो। वो एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ठेले पर गेहूं का बोरा लेके जा रहा था,
एक गड्ढा आने की वजह से वो बोरा गिर गया तो गेहूं फैल गए। तो एक चिड़िया आई और मुंह में 4-5 दाने और जो जितनी उसको जरूरत थी उतने लेके चली गई। कुत्ता आया, थोड़ा बहुत खा के चला गया। गैया आई, थोड़ा बहुत खा के चली गई। मानव आया, पूरा बोरा ही लेके चला गया। मतलब सबने उतना लिया जितना जरूरी था, लेकिन मानव उतना लेता है जिससे और आगे का स्टॉक बढ़ जाए मेरा। सत्संग ये सिखाता है, भाई मानव हो तुम, ये राक्षसों जैसी प्रवृत्ति मत किया करो। ये बात गलत है, झूठी है कि सत्संग से केवल आप वैरागी बन जाते हो। नहीं, सत्संग से आप मानव बनते हो।